जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी की यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर मैं सचिन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी की यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर। तो प्यारे बच्चों, आप जो है कि लेक्चर नंबर 9 में आ चुके हैं और लेक्चर नंबर 8 आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप नहीं देखेंगे तो फिर आपको रेगुलर फाल्सी मेथड समझ में नहीं आएगा। मैंने लेक्चर नंबर 8 में रेगुलर फाल्सी मेथड को बढ़िया से समझाया था और आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं वही काम दोबारा करूंगा, लेकिन इस बार किस प्रकार से आपको एग्ज़ाम में लिख के आना है वो आज की क्लास में डिस्कशन होगा और साथ ही साथ समझाऊंगा भी। आइए देखते हैं। सबसे पहले रेगुलर फाल्सी मेथड या फॉल्स पोजीशन मेथड लिख दीजिएगा, फिर लिखेगा दिस मेथड इज क्वाइट सिमिलर टू बाइसेक्शन मेथड एंड इट इज ओल्डेस्ट मेथड फॉर ऑब्टेनिंग द रियल रूट्स ऑफ f(x = 0)। ऑब्वियस सी बात है, ये जो मेथड है ये बाइसेक्शन मेथड की तरह ही है। बाइसेक्शन मेथड में भी हम लोग क्या करते थे, कोई भी इक्वेशन f(x = 0) को सॉल्व करने के लिए कोई दो पॉइंट्स को ढूंढते थे। ऐसा ढूंढते थे कि a पॉइंट पर यानी कि x0 पर, वहाँ पर x0 और x1 था। x0 पर हमें क्या मिलता था, नेगेटिव वैल्यू मिलता था और x1 पर पॉजिटिव मिलता था और फिर हम लोग उस रेंज को और छोटा करते थे और उस रेंज को जब छोटा हो जाता था तो उसके बीच में हम लोग कोई एक मिड पॉइंट ढूंढते थे और उस मिड पॉइंट पर फिर इक्वेशन को चेक करते थे कि नेगेटिव मिलेगा कि पॉजिटिव मिलेगा। अगर नेगेटिव मिलेगा तो आपको जो है कि इधर मिलता था रूट्स, और अगर देखिए ये सब अगर जो लोग पढ़ के नहीं आए हैं बाइसेक्शन मेथड उसको कैसे समझ में आएगा। जो लोग बाइसेक्शन मेथड पढ़ के आए वही समझ में आएगा ना उनको। अगर पॉजिटिव मिलता तो फिर इधर रूट मिलता था, दो कैटेगराइज में, दो पार्ट में डिवाइड हो जाता था नंबर लाइन, और फिर इसी प्रकार से। और अगर मान लीजिए उसी पॉइंट पर, उसी बिंदु पर अगर 0 मिल जाता था तब हम उसको एग्जैक्ट रूट कहते थे। ठीक है, बाइसेक्शन में यही होता था। लेकिन रेगुलर फाल्सी में क्या हो रहा है आप देख सकते हैं। रेगुलर फाल्सी में ये हमारा फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट रूट हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर समझिए ये f(x = 0) का ये जो ग्राफ है, f(x = 0) का ग्राफ है। a बिंदु पर मुझे क्या मिल रहा है, fa मिल रहा है, और b बिंदु पर मुझे fb मिल रहा है। यानी कि a बिंदु पर नेगेटिव, b बिंदु पर पॉजिटिव, और इस पॉइंट को a मान लिया, इस पॉइंट को b मान लिया, और यहाँ से यहाँ तक हम लोग जो है कि एक लाइन ड्रॉ करके a और b पॉइंट को जोड़ दिया। और ये जो बिंदु है c पॉइंट, ये x, 0 होगा क्योंकि x एक्सिस में y तो 0 होता है, और इसी बिंदु c को हम लोग फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट रूट कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि जहाँ पर मेरा ग्राफ कट होता है, जहाँ पर जो f(x = 0) का ग्राफ यानी कि इक्वेशन का ग्राफ जहाँ पर कट होता है x एक्सिस में, उसी बिंदु को हम लोग कहते हैं एग्जैक्ट रूट। मतलब ये बिंदु मेरा एग्जैक्ट रूट होगा। लेकिन अब हम लोग को अप्रॉक्सीमेट रूट खोजना है, मतलब कि रूट एग्जैक्ट रूट से करीब करीब, एग्जैक्ट रूट के करीब वाला जो रूट होता है उसको अप्रॉक्सीमेट रूट कहते हैं। तो ये वाला जो लाइन मैंने खींचा ये हमारा अप्रॉक्सीमेट रूट देगा c। फिर इसके बाद धीरे यहाँ पर से हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो इस बिंदु से फिर इस बिंदु को मिलाएंगे। इस बिंदु को मैंने नाम दे दिया d। अब इस बिंदु को फिर b पॉइंट से मिलाएंगे और फिर यहाँ पर जो हमको रूट मिलेगा इसको कहेंगे सेकेंड अप्रॉक्सीमेट रूट, और फिर इस बिंदु को नाम दे देंगे e, और फिर इस बिंदु को b बिंदु से मिला देंगे और फिर यहाँ पर एक रूट मिलेगा। और फिर इसी प्रकार से आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे तो धीरे धीरे आप देख सकते हैं कि ये जितने भी अप्रॉक्सीमेट रूट है वो किधर की ओर कन्वर्ज हो रहे हैं, तो भाई एग्जैक्ट रूट की ओर सिकुड़ रही है, एग्जैक्ट रूट की ओर जा रही है। समझ रहे हैं ना? तो वही यहाँ पर हो रहा है। तो देखिए दिस मेथड इज क्वाइट सिमिलर टू बाइसेक्शन मेथड। तो ये बाइसेक्शन मेथड की तरह ही है। बाइसेक्शन मेथड में भी हम लोग दो पॉइंट्स ऐसे ढूंढते थे जहाँ पर जो है कि फंक्शन का एक तो वैल्यू नेगेटिव आ जाए और दूसरा वैल्यू पॉजिटिव आ जाए। या तो जैसे कि x0 पर नेगेटिव आता था, x1 पर पॉजिटिव आता था, तो हो सकता है कि x0 पर पॉजिटिव आ जाए और x1 पर नेगेटिव आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो सर ये तो बात सही है, लेकिन आपने यहाँ पर a और b क्यों लिया? आपने यहाँ पर भी जो है कि x0 और x1 क्यों नहीं लिया? तो बाबू देखिए, अगर आप चाहे तो x0 और x1 लेकर के ही बना सकते हैं यहाँ पर भी, लेकिन फिर क्या होगा, आप कंफ्यूज हो जाइएगा, है ना? यहाँ पर आप फिर कंफ्यूज में आ जाइएगा। इसीलिए यहाँ पर a और b लेकर के मैं बना रहा हूँ। ठीक है, देखिए दिस मैथड इज क्वाइट सिमिलर। अब देखेंगे कहाँ पर कंफ्यूज होंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, दिस मैथड इज क्वाइट सिमिलर टू बाइसेक्शन मेथड एंड इज द ओल्डेस्ट मेथड। ये ओल्डेस्ट मेथड है, पुराना मेथड है। रेगुलर फाल्सी मेथड पुराना मेथड है ना? मेथड फॉर ऑब्टेनिंग द रियल रूट्स। रियल रूट्स ऑफ कोई इक्वेशन f(x = 0) का अगर आप रियल रूट्स निकालना चाह रहे हैं तो ये जो रेगुलर फाल्सी मेथड है ये ओल्डेस्ट मेथड है। लेट f(x = 0) कोई इक्वेशन है,
ठीक है, बी एनी अलजेब्रिक और ट्रांसडेंटल इक्वेशन। तो इस देखिए, इसको ट्रांसडेंटल पढ़ते हैं, यहाँ पर जो है कि ट्रांसकेंडल लिखा हुआ है लेकिन CEN साइलेंट रहता है। तो मान लिया कि लेट fx इक्वल टू 0 बी एनी अलजेब्रिक और ट्रांसडेंटल इक्वेशन। मान लेते हैं कि भाई fx इक्वल टू 0 कोई अलजेब्रिक या फिर ट्रांसडेंटल इक्वेशन होता है, इक्वेशन है। अलजेब्रिक का मतलब होता है पॉलिनोमियल और ट्रांसडेंटल का मतलब होता है इसमें साइन कॉस ये सब रहता है। तो लेट अस चूज टू पॉइंट्स ए एंड बी सच दैट, इस प्रकार से हमने चूज किया ए और बी दो पॉइंट्स कि एफ ए और एफ बी आर ऑपोजिट साइंस। तो ये दोनों का जो वैल्यू आएगा, ये जो फंक्शन का यानी कि इक्वेशन का जो आर ऑफ पॉजिटिव साइन होगा, क्या होगा, दोनों का दोनों पॉजिटिव होगा। सॉरी, आर ऑफ अपोजिट साइंस होगा, अपोजिट, पॉजिटिव नहीं अपोजिट, मतलब ये अगर नेगेटिव हो तो ये पॉजिटिव होगा, ये अगर पॉजिटिव हो तो ये नेगेटिव होगा। अगर ये पॉजिटिव हुआ, अगर ये नेगेटिव हुआ तो दोनों का प्रोडक्ट भी नेगेटिव होगा, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव को प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव देगा। अगर ये पॉजिटिव हुआ, अगर ये नेगेटिव हुआ तब भी प्रोडक्ट नेगेटिव ही होगा, ठीक है ना। इसीलिए एफ ए इंटू एफ बी का प्रोडक्ट लेस देन 0 होगा। टू ऑब्टेन द वैल्यूज ऑफ एक्स, देखिए यहाँ पर हम लोग को क्या है कि एक्स इज द फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट। ये जो सी बिंदु पर जो मेरा एक्स आया है वही मेरा क्या है कि फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट है। यहाँ पर देखिए इस जगह पर ये कट किया ना ये लाइन, ये फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट है। अब इसी फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट को निकालने के लिए देखिए, टू ऑब्टेन द वैल्यूज ऑफ एक्स वी कैन इक्वेट द टू एक्सप्रेशंस ऑफ स्लोप ऑफ द लाइन, है ना। तो यहाँ पर दो स्लोप ऑफ द लाइंस को आपस में इक्वेट करेंगे तो उससे हम लोग को एक्स का मान निकल जाएगा। देखिए बाबू कैसे, तो नाउ स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ ए सी। देखिए बाबू स्लोप ऑफ ए बी, ये देखिए ए बिंदु है, ये बिंदु है बी, तो ये जो स्लोप बन रहा है स्लोप ऑफ ए बी और स्लोप ऑफ ए सी, देखिए ये बिंदु सी है ना, ये बिंदु। तो आप बताइए यहाँ पर जो स्लोप तो बनेगा, बात को समझिए, यहाँ पर जो स्लोप तो बनेगा इसके साथ जो स्लोप तो बनेगा वही स्लोप यहाँ पर बनेगा। मतलब कि ए बी का जो स्लोप है, ए बी लाइन का जो स्लोप है, मान लीजिए यहाँ पर थीटा बन रहा है स्लोप, तो वही ए सी का भी स्लोप बनेगा, ए और सी का भी वही स्लोप है। देखिए तो ए और बी का जो स्लोप है वही ए और सी का भी सेम स्लोप है, मतलब आपस में इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। मतलब स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ ए सी लिख सकते हैं। देखिए इसको आगे फर्दर आप ऐसा नहीं कीजिएगा, ठीक ना, इतना ही सही है, बस समझाने के लिए मैंने बताया। नाउ स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ ए सी। तो स्लोप ऑफ ए बी निकालने के लिए क्या होगा, फॉर्मूला आपको मालूम है किसी भी पॉइंट का स्लोप निकालने का, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था। तो देखिए पहले स्लोप ऑफ ए बी, तो इसको मानेंगे x2, y2, है ना, ये सेकेंड हो गया, और ये हो जाएगा x1, y1, ठीक है। तो y2 माइनस y1 तो fb माइनस fa, देखिए fb माइनस fa और x2 माइनस x1 तो b माइनस a, है ना, b माइनस a, ठीक है। ये स्लोप ऑफ ab हो गया। अब स्लोप ऑफ ac पर बात करेंगे तो ये a हो गया और ये बिंदु c हो गया, ये बिंदु c हो गया। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी वही x2, y2 हो जाएगा। x2 क्या हो गया, x हो गया, और y2 क्या हो गया, 0 हो गया। तो y2 माइनस y1, तो 0 माइनस y1 बोले तो fa, है ना, 0 माइनस fa, है ना, y2 माइनस y1। अब इसके बाद x2 माइनस x1 होगा, तो पहले हम इसको देखेंगे, c बिंदु पर देखेंगे, x2 क्या है तो x है, x माइनस a, x1 a हो जाएगा, ठीक है ना, x माइनस a। तो आप आशा है कि ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब दोनों का आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, x माइनस a इधर आ गया और b माइनस a इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया। आगे समझिएगा, मैंने x को fb से मल्टीप्लाई किया, x को fa से मल्टीप्लाई किया, a से माइनस a को fb से मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस a को माइनस fa से मल्टीप्लाई किया। इसके बाद देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, ये RHS वाला पार्ट हुआ। इधर देखिए a इंटू fa है, इधर भी RHS में प्लस a इंटू fa, ये इसको LHS में लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, इसीलिए ये दोनों आपस में कट हो गया। अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर x मेरा कॉमन आ गया, fb आया और यहाँ पर fa आया, और माइनस fa इंटू fb RHS में गया तो पॉजिटिव हो गया, और माइनस b इंटू fa हो गया। अब यहाँ से हम लोग को x का मान निकालना है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इस चीज़ को लिखेंगे, है ना, निकालेंगे। तब तक के लिए आप पहले इतना उतारिए। तो चलिए अब आगे की ओर मूव करते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो 1 मिनट, हाँ तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ तक आपने नीचे वाला लिख लिया होगा आशा है। अब उसके बाद से लिखना है, देखिए यहाँ से हम लोग x को इक्वेट कर रहे हैं, x का वैल्यू निकालने के लिए कुछ इक्वेट और सिंप्लीफिकेशन किए। x का वैल्यू निकल गया, ये इंटू में था, ये डिवाइड में चला गया, a इंटू एफ बी माइनस बी इंटू एफ ए, एफ बी माइनस एफ ए। ध्यान दीजिएगा हेयर x इज द फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट ऑफ fx इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के लिए मेरा जो है कि x पहला फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट है,
इन नेक्स्ट स्टेप, दूसरे स्टेप में वी फाइंड आउट एफ एक्स। अब सब इसके बाद जब एक्स निकल गया है तो इसी एक्स का मान को हम फंक्शन में पुट करेंगे, है ना। इसी एक्स का मान हम इक्वेशन में पुट करेंगे, फंक्शन कहिए या फिर इक्वेशन कहिए, है ना। एफ एक्स इक्वल टू जो 0 दिया हुआ है वहाँ पर हम लोग पुट करेंगे, एफ एक्स में एक्स के जगह पर पुट करेंगे, ठीक है ना। मान लीजिए कुछ भी इक्वेशन दिया होगा, कुछ भी आमूली इक्वेशन दिया होगा, एक्स क्यूब प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 दिया होगा, ठीक है। यहाँ पर एक्स का मान पुट कीजिएगा, ठीक है ना। और फिर बताइएगा ये 0 नहीं लेकर जाना है, ठीक ना। अब पुट कीजिएगा, नेगेटिव आ रहा है वैल्यू की पॉजिटिव आ रहा है, फिर उसके बाद आगे का जो भी काम होगा इसके अकॉर्डिंग ही होगा। मतलब एफ एक्स इक्वल टू ये होगा, और फिर अगर ये नेगेटिव आ गया तो फिर कुछ काम होगा, और पॉजिटिव आया तो कुछ काम होगा। देखिए बात को समझिए। हेयर एक्स इज अ फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0। इन नेक्स्ट स्टेप वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एफ एक्स। मतलब एफ एक्स का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि इसका वैल्यू नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है। अकॉर्डिंग टू साइन ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स के साइन के अकॉर्डिंग, एफ एक्स के साइन के अकॉर्डिंग अगर एफ एक्स नेगेटिव आया, अगर एफ एक्स नेगेटिव आया, है ना, तो उस केस में हम क्या करेंगे, ए को एक्स से रिप्लेस कर देंगे। जहाँ जहाँ ए है वहाँ पर एक्स रख देंगे। अगर ए पर वैल्यू हमको शुरू से इनिशियली अगर ए पर वैल्यू नेगेटिव मिल रहा है तो ए पर अगर इनिशियली वैल्यू हमको जो शुरू से ही वैल्यू अगर नेगेटिव मिल रहा है तो उस केस में, और एक्स पर भी एक्स का वैल्यू एफ एक्स में, है ना, इक्वेशन में पुट करने पर अगर नेगेटिव मिल रहा है तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ एक्स पुट कर देंगे, और जहाँ जहाँ एफ ए है वहाँ वहाँ एफ एक्स पुट कर देंगे। क्लियर है। और बाई चांस मान लीजिए कि बी पर पहले से, मान लीजिए बी पर पहले से नेगेटिव मिल रहा था, मान लीजिए एक समय के लिए, तो उस केस में अगर एफ एक्स पर अगर एक्स का वैल्यू एफ एक्स पर रखने पर नेगेटिव आ रहा है तो उस केस में बी के जगह पर एक्स को चेंज करेंगे। जहाँ पर बी है वहाँ पर एक्स रख देंगे, और जहाँ पर एफ बी है वहाँ पर एफ एक्स रख देंगे। ये मैंने पिछले क्लास में भी बताया था, ठीक है। तो एक्स रिप्लेसेस बाई ए और बी। अगर एफ एक्स मतलब अकॉर्डिंग टू साइन ऑफ एफ एक्स, साइन के एफ एक्स के साइन के अनुसार, है ना, साइन के अनुसार मतलब एफ एक्स का नेगेटिव है या पॉजिटिव है, इसके अनुसार हम लोग जो है कि एक्स को रिप्लेस करेंगे। किससे रिप्लेस करेंगे, या तो ए से रिप्लेस करेंगे या तो बी से रिप्लेस करेंगे, समझे ना। डैट इज एफ एक्स। अच्छा ये हुआ, है ना, यानी कि अगर एक्स को अगर आप ए से रिप्लेस कर रहे हैं या फिर बी से रिप्लेस कर रहे हैं तो उस केस में आप एफ एक्स को किससे रिप्लेस कीजिएगा, या तो आप एफ ए से रिप्लेस कीजिएगा या तो एफ बी से रिप्लेस कीजिएगा। मतलब एफ ए के जगह पर या तो आप एफ एक्स रखेंगे या तो एफ बी के जगह पर आप एफ एक्स रखेंगे। कंटिन्यूइंग दिस प्रोसेस टिल द रिक्वायर एक्यूरेसी कम्स। मतलब जब तक हम लोग को एक रिक्वायर एक्यूरेट आंसर, एक्यूरेसी वाला आंसर ना मिल जाए, है ना, मतलब 4 डेसिमल तक करेक्ट ना हो जाए या फिर 2 डेसिमल तक करेक्ट ना हो जाए आंसर, है ना, तब तक ये काम को करते रहेंगे, या फिर 4 स्टेप या 3 स्टेप करके छोड़ देंगे। जनरली 4 या 5 स्टेप करना चाहिए, ठीक है ना। तो हम लोग वही बात है 4 या 5 स्टेप करके छोड़ देंगे, ठीक है ना। ये तब तक काम करते रहेंगे। वही यहाँ पर लिखा हुआ कंटिन्यूइंग दिस प्रोसेस, ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि एक्यूरेसी आ ना जाए, है ना। तो ये तो पूरा बात हुआ इस मतलब रेगुलर फाल्सी मेथड का, ये कैसे काम करता है कैसा नहीं। अब इसके वर्किंग रूल को देख लेते हैं, और उसके बाद जब कुछ क्वेश्चंस को कर लेंगे तब आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, हाँ भाई इस क्वेश्चन को ऐसे ही बनाते हैं, रेगुलर फाल्सी मेथड यही है, ठीक ना। तो मुझे विश्वास है कि मैंने बहुत मेहनत से हर एक चीज़ को आपको समझा दिया है, ठीक है। हाँ, जिन बच्चों को अगर थोड़ा सा अभी भी दिक्कत है कि क्या है हमको समझ नहीं आया, तो थोड़ा सा वेट कीजिए, क्वेश्चंस आने दीजिए। क्वेश्चन जब आप कीजिएगा तब और अच्छे से मज़ा आ जाएगा, समझ में आ जाएगा कि हाँ क्या है। अब इससे पहले क्वेश्चंस करने से पहले हम इसके वर्किंग रूल को देख लेते हैं। आइए इसको तब तक हम लोग इरेज करते हैं। तो चलिए बच्चों अब आगे की ओर मूव करते हैं, ठीक है। देखिए तब क्या है वर्किंग रूल फॉर रेगुलर फाल्सी मेथड व्हेन एफ एक्स इक्वल टू 0, मतलब इक्वेशन ऐसा रहे उस केस का जो है कि वर्किंग रूल। सबसे पहले क्या करेंगे, फाइंड ए एंड बी, ऐसा 2 पॉइंट फाइंड करेंगे सच डेट कि एफ ए इंटू एफ बी का प्रोडक्ट लेस देन 0 हो जाए, यानी कि नेगेटिव हो जाए। नाउ कैलकुलेट्स, इसके बाद हम लोग दूसरा स्टेप में कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, या फिर हम इसमें माइनस कॉमन लेकर के बी इंटू एफ ए माइनस ए इंटू एफ ए लिख सकते हैं, नीचे में भी माइनस कॉमन ले लेंगे, आपस में ऊपर नीचे कट जाएगा, ये दूसरा फार्मूला हो जाएगा। या तो इस फार्मूला से निकालिए या फिर इस फार्मूला से निकालिए, दोनों ही बात सेम है। तीसरा
फाइंड एफ एक्स हेयर 3 केसेस। अच्छा, इसके बाद जब x निकल जाता है तो उस केस में हम लोग, जब x निकल जाता है उस केस में हम लोग एफ एक्स का क्या निकालते हैं, साइन चेक करते हैं कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो सपोज कीजिए फाइंड एफ एक्स हेयर 3 केसेस कम्स, 3 केसेस विल अराइजेस। तो 3 केसेस जो है कि अराइज होगा एफ एक्स का, जब x का वैल्यू एफ एक्स में पुट किया जाएगा, यानी कि इक्वेशन में पुट किया जाएगा। तो उस केस में ऐसा हो सकता है कि मेरा इक्वेशन का वैल्यू यानी कि x का वैल्यू जब हम लोग इक्वेशन में पुट करेंगे, मान लीजिए कुछ भी इक्वेशन दिया रह सकता है, x⁴x³ प्लस 3x² प्लस 1 = 0, ऐसा भी आपको एक इक्वेशन दे सकता है। कोई भी टाइप का आपको पॉलिनोमियल, ट्रांसडेंटल, कुछ भी इक्वेशन आपको दे सकता है, ठीक है, वो एग्जामिनर के ऊपर है। अब यहाँ पर आपने जो है कि x का वैल्यू ले आया है, अब x का वैल्यू यहाँ पर पुट करना है। पुट करके चेक कीजिए कि ये वैल्यू आपका 0 के बराबर आ रहा है, यानी कि आपको LHS लेके चलना है और देखना है कि वो वैल्यू 0 आ रहा है। अगर मतलब ये इसका वैल्यू यानी कि ये है क्या, ये एफ एक्स है, यानी कि एफ एक्स का वैल्यू अगर मान लीजिए 0 आ जाए तो फिर क्या होगा, इन दिस केस x इज रिक्वायर्ड रूट। तब हम लोग आगे फिर आगे बढ़ेंगे नहीं, क्या होगा तब x ही हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड रूट होगा, ठीक है ना, क्लियर है। क्योंकि आपको मालूम है वो वैल्यू जो इक्वेशन में पुट करने पर, है ना, इक्वेशन में पुट करने पर इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर जाए, उस वैल्यू को हम लोग इक्वेशन का सॉल्यूशन कहते हैं या फिर इक्वेशन का रूट कहते हैं, क्लियर है ना। 0 आ जाना चाहिए, है ना, तभी जाके हम लोग कहते हैं कि दिस वैल्यू इज रिक्वायर्ड रूट और दिस वैल्यू इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो अगर 0 आ जाए तो फिर इन दिस केस x इज रिक्वायर्ड रूट। अगर मान लीजिए नेगेटिव आता है तो इन दिस केस तब हम लोग क्या करेंगे, a को रिप्लेस करेंगे किससे, तो भाई x से, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर तो मैंने कहा दिया कि a को रिप्लेस करेंगे x से, ठीक है, लेकिन आपको याद है बाइसेक्शन मेथड में क्या होता था, बाइसेक्शन मेथड में अगर नेगेटिव आ जाता था तो फिर हम लोग उस दोनों पॉइंट को देखते थे जहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव का इंटरवल हो और उसके बीच में फिर हम लोग रूट खोजते थे, है ना। लेकिन यहाँ पर कुछ अलग है, यहाँ पर जितना जल्दी मिल जाए रूट ना उतने ही हम लोग संतुष्ट है, कहने का मतलब रेगुलर फाल्सी मेथड, ये जो रेगुलर फाल्सी मेथड आप लोग को मैं पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि हम लोग बाइसेक्शन मेथड से भी जल्दी काम करने के लिए इस मेथड को अपना रहे हैं, कहने का मतलब, ठीक है ना, रेगुलर फाल्सी मेथड में, ठीक है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, और वहाँ पर क्या होता था कि 2 पॉइंट के बीच में, 2 इंटरवल के बीच में हम लोग फिर खोजते जाते थे। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर एफ एक्स का मान नेगेटिव आ जाए, वहाँ पर अगर एफ एक्स का मान नेगेटिव आता था तो हम लोग ढूंढते थे कि पॉजिटिव वाला पॉइंट कहाँ पर है और नेगेटिव वाला पॉइंट कहाँ पर है, फिर उन दोनों के बीच में हम लोग शॉर्टन करते थे रेंज को, और रेंज को शॉर्टन करने के बाद फिर हम लोग जो है कि फिर उसके बीच का मिड पॉइंट ढूंढते थे। मिड पॉइंट पर फंक्शन का फिर से फंक्शन का वैल्यू चेक करते थे कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव पॉजिटिव आता था तो फिर उसके बाद फिर से एक इंटरवल बनाते थे, उसके बीच में फिर एक मिड पॉइंट खोजते थे, फिर ये प्रोसेस चलता रहता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आसानी हो गई हम लोग को, इस बार फार्मूला है और यहाँ पर फिर सिंपली अगर एफ एक्स का मान 0 आ जाता तब तो कोई दिक्कत नहीं है, बाइसेक्शन में भी तो वो भी उस समय भी कोई दिक्कत नहीं था। अगर 0 आ जाता था तो वही रिक्वायर रूट होता था जिस मान पर 0 आता था, अगर नेगेटिव आता था उसमें तो थोड़ा दिक्कत था, लंबा जाता था। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर एफ एक्स का मान लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव होता है तो उस केस में इन दिस केस a को रिप्लेस कर देते हैं x से, मतलब जहाँ जहाँ a है वहाँ x रख देंगे, और जहाँ जहाँ डेट इज जहाँ जहाँ fa है वहाँ पर रिप्लेस कर देंगे fx से, मतलब जहाँ जहाँ fa है वहाँ पर fx रख देंगे। सिमिलरली अगर fx का मान ग्रेटर देन 0 आ जाए, तीसरा केस में अगर ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव आ जाए, तो इन दिस केस b चूंकि पहले से पॉजिटिव है, b पर fb मिल रहा था और fb हमारा पॉजिटिव, यहाँ पर ग्राफ था आपको याद होगा, b पर मेरा पहले से fb मिल रहा था, पॉजिटिव मान मिल रहा था। तो करेंगे क्या, अगर fx का मान ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव आ रहा तो उस केस में b को रिप्लेस करेंगे x से, जहाँ जहाँ b है वहाँ वहाँ x रख देंगे, और जहाँ जहाँ fb है वहाँ वहाँ fx रख देंगे। तो आशा है कि ये वर्किंग रूल आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये रेगुलर फाल्सी मेथड का वर्किंग रूल है, ठीक है ना। तो चलिए, अगर इसमें समय मिलेगा, हालांकि इसमें हमको नहीं लगता है कि समय मिलेगा, लेक्चर नंबर 9 यहीं पर रहने देते हैं, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 10 में आपको मैं रेगुलर फाल्सी मेथड से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम को कराऊंगा। कुछ प्रॉब्लम नहीं, मतलब एक ही प्रॉब्लम हो पाएगा, मुझे मालूम है कि एक वीडियो लेक्चर में एक ही जो है कि प्रॉब्लम हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो रैम है वो इतना कैपेसिटी नहीं सह पाता है, मतलब कि आधे घंटे से ज़्यादा मतलब जो है कि उसमें वीडियो हम लोग अटैच नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ा बात तो ये है, ठीक है ना, 1 घंटा वाला वीडियो हम लोग नहीं बना पाते इसी वजह से,
ठीक है, ऐसे बनाने का मेरे में कैपेबिलिटी है, मेरे में हिम्मत है, ठीक है ना। लेकिन बात यह है कि मेरा रैम नहीं सपोर्ट करेगा, मेरा जो लैपटॉप का रैम है वो सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। बाद में रैम जब बढ़ाएंगे तब फिर आगे बात अलग बात है, लेकिन अभी आधा घंटा का ही बनाना पड़ेगा। खैर आप लोग भी बोर हो जाएंगे ना इसी वजह से। चलिए, तो लेक्चर नंबर 9 ठीक है। अब लेक्चर नंबर 10 में जो है कि मैं क्वेश्चंस बताऊंगा, है ना, क्वेश्चंस बताऊंगा इससे रिलेटेड। चलिए, है ना, तब तक के लिए जोहार, खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।